धोरी भरे अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वाह छवि को रस खान बिलोकत, वारिधि काम कला निधि रोटी। काग के भाग को कहाँ कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। धन्य भाग है इस काग के जो भगवान के हाथ से ये माखन और रोटी ले जाए। धूल से भर करके सुशोभित हो करके बहुत ही सुंदर लगते हैं। पीला झबला पहने हैं, मैया दो चोटी कर देती है, आंखों में काज लगा देती है, 3 बिंदी रख देती है, 2 हाथों में काली बिंदी लगा देती है, 2 पैरों में बिंदी लगा देती है। मेरे कन्हैया को नजर न लग जाए किसी की। सौंदर्य की पराकाष्ठा है भगवान की। भगवान कभी कभी गौशाला में पहुंच जाते हैं और जो वहां पर छोटे छोटे गाय बछड़े हैं उनके मुख को खोलते हैं, फिर दांत गिनते हैं, एक एक करके देखते हैं खोल खोल करके। कभी कभी किसी गैया के पास पहुंच जाते हैं, गैया की सींग पकड़ लेते हैं और गैया अपना मुंह सीधा कर देती हो। कन्हैया लटके हैं, अब चिल्लाते हैं मैया बचाओ, मैया बचाओ। मैया दौड़ करके आती, अरे कन्हैया तू इस गौशाला में आता ही क्यों है? अगर किसी दिन किसी गाय ने तेरे ऊपर पैर रख दिया ना, तू दब जाएगा उसके नीचे। भगवान मानते नहीं, बार बार जरा सा मौका मिला या तो घर के बाहर सखाओं के पास या तो गौशाला में गैयों के पास। एक दिन तो भगवान मचल गए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मुझे चंदा चाहिए, मैया मुझे चंदा चाहिए। मैया सोचे कहां से इसे चंदा ला करके दूं। 80 वर्ष की मैया है, कोई नौजवान मैया नहीं है, बुढ़ापे का शरीर है। और बुढ़ापे का शरीर और उसमें ऐसी डिमांड, चंदा चाहिए चंदा चाहिए। मैया ने बहुत देर दिमाग लगाया, फिर एक टब में पानी भर करके आंगन में रखा परात में, और उसी में चंद्रमा की परछाई दिखने लगी। मैया ने कहा लाला आ, देखा करके चंदा आ गया। जैसे ही कन्हैया ने देखा, वाह चंदा तो आ गया। और जैसे ही चंदा देखा तो हाथ से उस चंदा को पकड़ने के लिए पानी में मारा, हाथ छप से, और चंदा क्या हुआ, गायब हो गया। अब तो कन्हैया रोने लगे, मैया चंदा चला गया, चंदा चला गया। मैया ने कहा उसको तुमने इतनी तेज पकड़ा कि वो चला गया डर करके तुमसे। अब मैया कब आएगा? मैया बोली बस इसी जगह बैठना, चुपचाप बैठना, पानी को छूना नहीं, चुपचाप बैठे रहना, देखते रहना, आ जाएगा। अच्छा पानी हिलता रहता है, थोड़ी देर हिलना बंद हुआ, हिलना बंद हुआ, पूरी चंद्रमा की परछाई आ गई। कन्हैया बोले मैया चंदा आ गया। मैया बोली बस देखना है, छूना नहीं है। कन्हैया अब की बार तो पूरा अपना हाथ तो छोड़ दो, पूरा शरीर लेके उसी के ऊपर कूद पड़े पकड़ने के लिए, उसी पानी के टब के अंदर पहुंच गए। ऐसे स्वरूप बना बना करके आनंद दे रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो तो आनंद का समुद्र है, केवल आनंद देने के लिए ही आता है। आंगन की देहरी के बाहर निकलने लगे हैं। अब जब बड़े होने लगे तो दोस्ती भी होने लगी, मित्रता भी होने लगी। मनसुखा मिला, श्री दामा मिला, ये इनके बाल सखा हैं, साथ में रहते हैं, साथ में खेलते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो उनकी दोस्ती शुरू हो जाती है। सबसे पहले घर के आसपास रहने वाले बच्चों से मित्रता होती है।
कन्हैया कहते हैं अरे मनसुखा, ये देख श्री दामा के घर में कुछ खाने को नहीं है क्या? बोले है तो बहुत खाने को, फिर तो इतना कमजोर क्यों है? वो कहता है क्या बताएं, हमारे घर में काम तो सब लोग करते हैं मिल करके, लेकिन जितना दूध दही होता है वो सब मथुरा बिकने के लिए चला जाता है। भगवान ने कहा सुनो, अब हम लोग सब लोग मिल करके चोरी करेंगे। मनसुखा बोला ना ना बाप रे, चोरी तो हमें नहीं करनी। पूछो क्यों? बोले अगर चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे और फिर हमें पता भी नहीं है कैसे क्या करना चाहिए। भगवान ने शौर्य विद्या प्रचार मंडल की स्थापना की और स्वयं उसके अध्यक्ष हैं। बताया कि सुनो, सब लोग अपने अपने घर से चोरी करना शुरू करो, और ऐसा शायद ही कोई हो जिसने अपने जीवन में चोरी न की हो। सब चोरी करते हैं। भगवान ने कहा अपने अपने घर में चोरी करना, जा करके सब लोग माखन चुरा चुरा करके खूब खाओ, खूब दूध दही खाओ, स्वस्थ रहो। सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। शरीर अगर स्वस्थ है, उत्तम सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा जीवन का स्वास्थ्य लाभ होना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जो निरोगी रहता है, जिसको कोई रोग ना हो। अब तो गए कुछ तो अपने घर में चोरी किए, कुछ तो सफल भये और कुछ पकड़े गए तो फिर वो कूटे गए। और हम लोग भी खूब कुटे हैं। अब आप लोग कुटे हो कि न कुटे हो, हम तो जब पकड़े गए हैं तो खूब मिला है प्रसाद। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब जो पकड़ गए वो खूब मारे गए, कन्हैया के पास पहुंचे। जब मिले जा करके यमुना जी की तलहटी में, सबने अपना दुखड़ा रो रो करके कन्हैया को सुनाया। कन्हैया अब तो गई, अब तो बाप की, अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे। बोले अभी तो शुरुआत हुई है चोरी की, अभी से हिम्मत हार जाओगे तो क्या कर पाओगे जीवन में? हिम्मत रखो, हौसला रखो, ट्रेनिंग करो और मजबूत ट्रेनिंग करो। कब चोरी करें? बोले सब जब दिन में सो जाएं काम करके, जितनी मैया है घर की सब सो जाएं, दोपहर में चोरी करना है। गोपियां कोई न कोई बहाना बना करके भगवान से मिलने के लिए आ जाती हैं। नंद रानी के घर में आती हैं दही लेने के लिए, जबकि सबके घरों में गायें हैं, लेकिन दही लेने क्यों आती हैं? कि अगर दही लेने आएंगी तो कन्हैया भी मिलेंगे, कन्हैया मिलेंगे थोड़ा उनके गालों को भी हिलाएंगे, थोड़ा प्यार करेंगे और अच्छा लगेगा। तो अपने घर से कटोरी लेके नहीं आती हैं गोपियां। क्यों? क्योंकि पहले आएंगे तो नंदरानी से मांगेंगे दही, तो दही कटोरी से ले जाएंगे, इसके बाद खाली कटोरी देने फिर आएंगे तो 2 बार दर्शन हो जाएंगे। ये विधान बना करके गोपियां बार बार दर्शन करने के लिए आती हैं। ये गोपियां कौन है? ये सब वेद की ऋचाएं हैं, जो केवल भगवान को ही प्रेम करती हैं, भगवान को ही चाहती हैं। और आप सभी कौन हैं? हम सभी गोप ग्वाल और आप सभी गोपियां हैं, और हम सबके एक परम आराध्य परमेश्वर वही परमपिता परमात्मा है। सनातन में पहले भी गोपियां थीं भगवान के साथ में, आज भी गोपियां हैं भगवान के साथ में। इसी संसार में रहते हुए भगवान जिसे चाहते हैं आज भी उसके साथ लीला करते हैं, आनंद करते हैं। इसी संसार में आज नित्य रास भी हो रहा है। जिसने अपना ध्यान भगवान में लगा लिया, उसके जीवन में नित्य नव मंगल मोद बधाए, उसके जीवन में आज भी रास होता है। शिकायत करती हैं गोपियां आकर के कि सुनो तेरा लाला, और शिकायत केवल इसलिए करने आती हैं कि लाला पूरा समय नहीं देते। गोपियां बुलाती हैं कन्हैया आ मेरे घर में, तुझे माखन खिलाऊंगी। कन्हैया पहुंच जाते हैं माखन खाने के लिए, फिर कहते हैं एक ठुमका लगा करके दिखा दो, माखन दे देंगे। सब गोपियां अपने अपने घरों में इन्हें नचवाती हैं, और भगवान का स्वभाव नाच कर भी दिखा देते हैं। बड़े करुणा के सागर, दया के निधान हैं।